जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान को 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान को 1000 देवादेव वासी पूज भगवान को आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को बोलो मुनि शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संत की जय। मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद भगवान जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, जिसने दर्शन मोह का विगलित कर दिया है, जिसका दर्शन मोह नष्ट हो गया है और दर्शन मोह के नष्ट होने से जिसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ऐसा जीव जिसको तत्व ज्ञान में आ गया है, सात तत्व का स्वरूप जिसने समझ लिया है और सात तत्व का स्वरूप समझने के बाद वह जीव चारित्र को अंगीकार करता है। और जब चारित्र को अंगीकार करता है तो कैसे अकंप रूप से, कभी कंपायमान नहीं होता। कंपायमान जो भी होता है उसको अभी स्वरूप समझ में आया नहीं है। कंपायमान व्यक्ति दृढ़ नहीं है, सात तत्व का उसको श्रद्धान ही नहीं है। जब श्रद्धान हो चुका सुदीप भाई, जब श्रद्धान हो चुका, ज्ञान हो चुका कि मार्ग तो यही है, इसके अलावा मार्ग दूसरा है ही नहीं। राग देश का अभाव ही चारित्र है, राग देश का अभाव ही चारित्र है। और राग देश के अभाव के बिना आज तक ना किसी को मोक्ष मिला है और ना भविष्य में किसी को मोक्ष मिलेगा। इसलिए राग देश के अभाव रूप चारित्र वही अंगीकार करेगा जिसको मोक्ष की प्यास होगी, जिसको वास्तव में मोक्ष जाना होगा। ऐसे श्रीपाल जी, मोक्ष जाना है? संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मोक्ष नहीं जाना हो। सभी को मोक्ष जाना है, जितने मनुष्य हों सबको मोक्ष जाना है। और मोक्ष क्यों जाना है? क्योंकि मुझे सुख मिले। राजू भाई, क्या हो गया श्रीपाल जी? सुख तो सबको चाहिए है और सुख प्राप्ति के लिए मोक्ष की इच्छा भी सबको है, लेकिन मोक्ष में राग देश किंचित मात्र भी नहीं है। राग देश का लेश मात्र भी नहीं है। और जहाँ लेश मात्र भी राग देश नहीं है, राग देश का पूर्ण अभाव हो चुका है, तो पूर्ण अभाव तभी होगा जो प्रारंभ करेगा। समझना माताओं, जिसने मकान बनवाना प्रारंभ किया है उसी का मकान बना। जिसने मकान बनवाना प्रारंभ किया है उसी का मकान पूर्ण हुआ।
जिस बेचारे ने मकान बनवाना प्रारंभ ही नहीं किया और वह सोचे कि मेरा मकान पूर्ण हो जाए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो यदि जिस कार्य की प्राप्ति चाहते हो उस कार्य का प्रारंभ भी तो करना पड़ेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति मुझे करना है, मोक्ष जाना है, तो मोक्ष कहते किसे हैं? जहाँ राग देश का लेश मात्र ना हो उसे मोक्ष कहते हैं। तो उस राग देश की जब तुम अभाव चाहते हो तो आज से ही उसका प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभ ना हो कार्य पूर्ण हो जाए। मनसुख लाल जी, प्रारंभ ना हो और कार्य पूर्ण हो जाए, हमें कोई ऐसा मार्ग बता दो बाहुबली जी। क्या राग देश का अभाव न करना पड़े और सुख की प्राप्ति हो जाए? तो ऐसे जितने भी मार्ग होंगे वह सारे संसार के मार्ग ही होंगे। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है कि राग देश का अभाव करो, और जितना जितना अभाव करोगे उतना तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आज ही मोक्ष की प्राप्ति होगी शेर जी साहब। कब कब? आज ही मोक्ष की प्राप्ति होगी और अब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मनसुख लाल जी, कब होगी? जितना जितना राग देश का अभाव उतना उतना मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या? छूटना। तो जितने जितने राग देश को छोड़ते जाओगे उतना उतना मोक्ष हो जाएगा। और जिस दिन पूर्ण राग देश का अभाव हो जाएगा उस दिन तुम्हें पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। और फिर संसार में प्रवीण भाई पार्श्वलिया रहोगे नहीं। जाना मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना प्रवीण भाई है। लेकिन ध्यान रखना वहां देवी नहीं मिलेगी, वहां देवी नहीं मिलेगी। मोक्ष में क्या नाम महेश सेठ, मोक्ष में एक भी देवी नहीं मिलेगी। कितनी चाहिए तुम्हें? 10, 20, 50 हजार कितनी चाहिए? यदि देवी की इच्छा है तो मोक्ष की उपाय मत करना। देवी की इच्छा है तो मोक्ष का उपाय मत करना। देवी की इच्छा है तो फिर स्वर्ग का उपाय करना। स्वर्ग अच्छा है। अजित भाई लालावत, स्वर्ग अच्छा है? बोले यहाँ तो एक शांति बाई है, वहां सैकड़ों शांति बाई मिलेंगी। स्वर्ग जाओगे सुख मिलेगा, मोक्ष जाओगे सुख मिलेगा, लेकिन मोक्ष का सुख जो है वह निराकुलता रूप सुख मिलेगा। और स्वर्ग जाओगे तो आकुलता रूप सुख मिलेगा। अब सुख तुम्हें चाहिए कौन सी क्वालिटी का है? उत्कृष्ट वाला। निमेश पंडित जी, देखना, निमेश पंडित जी बाजार गए और बाजार लेकर के क्या बोले, हमें तो शुद्ध घी के, असली घी के मोती चूर के लड्डू खाना है। कौन से? असली घी के मोती चूर के लड्डू चाहिए हैं, लेकिन पैसे तो हम 10 रुपया ही देंगे। कितने? 10 रुपया में मोती चूर के असली घी के लड्डू। अब बेचारा दुकानदार भी क्या करे? बोले मना करते तो ग्राहक भगता है, सो वो क्या करेगा, उस सुअर की चर्बी के बने हुए लड्डू और ले जाओ, यही शुद्ध घी के लड्डू हैं। यदि असली घी के लड्डू चाहिए तो निमेश भाई असली नोट भी निकालने पड़ेंगे, बड़े बड़े नोट भी निकालने पड़ेंगे।
उत्कृष्ट वस्तु के लिए उत्कृष्ट सामग्री भी लगती है। यदि उत्कृष्ट सुख की आकांक्षा है तो उत्कृष्ट जो तुम्हारा है वह राग देश निकालना पड़ेगा, राग देश छोड़ना पड़ेगा। और जितना जितना राग देश आज से ही छोड़ना प्रारंभ करोगे तब तो तुम मोक्ष का उपाय कर रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति की आशा है, वरना तुम्हें मोक्ष। ऐसे लोग बड़े बिरले ही होंगे। ऐसे लोग मनसुख लाल जी पारसौलिया, ऐसे लोग बड़े बिरले ही होंगे जो मोक्ष का उपाय कर रहे होंगे। और संसारी जीव तो मात्र किसका, अंकेश पंडित जी, किसका है? संसार का बोलो या स्वर्ग का बोलो, स्वर्ग का, स्वर्ग प्राप्ति का उपाय तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। अभी हिंदू दर्शन में जाओगे, उनको कहाँ जाना? बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना। बैकुंठ जानते क्या होता है? बैकुंठ जानते ना? कंठ, कंठ, कंठ मतलब, कंठ मतलब सेठ जी साहब, कंठ मतलब ग्रेवियक, ग्रेवियक। लोक कैसा है? लोक कैसा है? पुरुषाकार। जब पुरुषाकार लोक है, पुरुष के आकार का लोक है, तो जहाँ कंठ है वहाँ ग्रेवेक है, तो उनको भी मोक्ष नहीं जाना, सिर के ऊपर उनको भी नहीं जाना। उनको कहाँ जाना? बैकुंठ जाना है, ग्रेवेक में जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुख मिलेगा। अब मोक्ष में चले जाएंगे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और मोक्ष में जो एक बार चला गया फिर लौट के आने वाला है नहीं। लेकिन बैकुंठ में व्यक्ति जाएगा, विभिन्न अवतार लेकर के फिर लौट के आएगा। कभी नारायण का अवतार लेकर के, कभी बलदेव का अवतार लेकर के, और नाना आकार में वह लौट के आएगा, अवतरण लेगा और संसार के जीवों को दुख से बचाएगा। प्रवीण भाई, बैकुंठ जाना कि नहीं? बैकुंठ जाना कि नहीं? नहीं जाना। कहाँ जाना? कलकला में। कलकला जाना कि नहीं? वहाँ तो बहुत जगह है। बोले वहाँ कहाँ जाए? वहाँ खूब जगह है। तुम तो देखो अनंत काल भी रहोगे इसी घर में, तो देखना। अभी तुम चिंता मत करना, घर में जिस रह रहे हो उसमें 10-20 साल और हो जाने दो, तो वही तुम्हारी देवी कहेगी कि ये पनवेसरा कब चला जाए। क्या ऐसा होता कि नहीं होता? महेश सेठ, महेश सेठ, अभी तुम अच्छा अच्छा कमा के ला रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जिस दिन हाथ पांव चलना बंद हो जाएंगे, खांसी आना प्रारंभ हो जाएगी, उठने की शक्ति नहीं रहेगी, तो वही देवी कले कहेगी कि ये पनवेसरा कब चला जाए। गति सुधर जाए, फिर हम इनके लिए शांति विधान कर देंगे। अंकेश पंडित जी को बुला करके और शांति विधान करवा देंगे, तो इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। समझना? माता होगा ऐसा कि नहीं? देखो वो माताएं भी हंस रही है कि ऐसे ही करेंगे हम तो। समझना प्रवीण भाई, जिस घर में तुम रह रहे हो वह घर में भी तुम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। जब इस घर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते तो बैकुंठ में कहाँ ज़्यादा रहना, वहाँ से बार बार लौट करके आना है। इसलिए एक बार ऐसा उपाय करो शिरीष भाई, एक बार ऐसा उपाय करो, तुम कितनी दुकानें खोल लो और कितने मकान बना लो, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है।
किंचित मात्र भी मेरा नहीं है और उसमें भूले रहोगे तो धर्म करते हुए मकान में रह करके जो धर्म होगा वह मोक्ष त्रिकाल में दे नहीं पाएगा, वह तुम्हें स्वर्ग ही दे पाएगा। और वह स्वर्ग का रास्ता कैसा है? मन शुक्ला जी समझना, किसी व्यक्ति को निगोद जाना है, किसी व्यक्ति को समझना सुदीप भाई, किसी को उदयपुर जाना है। अब उदयपुर जाना है तो एक रास्ता तो ऐसा है कि सलुम्बर होके चले जाओ, और एक रास्ता ऐसा है कि यहाँ गनौड़ा होके चले जाओ, ठीक है ना, दो रास्ता है। अब वाया गनौड़ा होकर जाओ चाहे सलुम्बर होकर जाओ, क्या अंतर पड़ेगा? अंतर क्या पड़ेगा? कोई 10 मिनट पहले पहुंचेगा, कोई 10 मिनट बाद में पहुंचेगा, मात्र इतना अंतर पड़ना है, लेकिन जाना सबको वही है। ऐसे जब तक मिथ्या दर्शन बैठा हुआ है सो तुम घर में रहकर मिथ्या दर्शन के साथ कितना ही पुण्य करो, कितना ही धर्म करो, वह धर्म तुम्हें बाया स्वर्ग होके निगोद ले जाएगा, और पाप करोगे तो बाया नरक होकर के निगोद ले जाएगा। मिथ्या दृष्टि की गति निगोद में जाना नक्की है। 2000 सागर से जाना त्रस पर्याय में कोई रह नहीं सकता। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त न करे और राग देश का अभाव न करे तो 2000 सागर के बाद निगोद में जाना नक्की है। अकाट्य नियम है, अकाट्य नियम है। ऐसे मिथ्या दर्शन के साथ अंकेश पंडित जी मिथ्यात के साथ क्या बोल रहे प्रवीण भाई हैं? 10,000 वर्ष? तुम्हारी गिनती 10,000 में नहीं आएगी, चिंता नहीं करो, तुम्हें तो असंख्यात वर्ष रहना पड़ेगा, ठीक है ना। 10,000 वर्ष उस जीव की गति है जिसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो और उस एक भाव में मोक्ष जाने वाला हो, उसको 10,000 वर्ष का सौभाग्य मिलता है। हमारे पास ऐसा सौभाग्य कहाँ, हमें तो बहुत समय रहना है, 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, असंख्यात वर्ष हमें नरक में रहना है। ऐसे 2000 सागर में सोचो जरा, गांधी जी चाय चाय मत पीते रहो, 2000 सागर से ज्यादा कोई भी संसार में त्रस पर्याय को धारण करके नहीं रह सकता, उसको निगोद में जाना ही जाना है। अब 2000 सागर में तुम धर्म कर लो, या तो पुण्यवान करके स्वर्ग में रह के निगोद चले जाओ या नरक में रह के निगोद चले जाओ, लेकिन निगोद जाने से कोई रोक नहीं सकता। निगोद जाने से कोई रोक सकता है तो मात्र एक ही उपाय है, वह क्या? दर्शन मोह का विगलित करके। अंकेश भाई समझना, चकवा चकवी जानते हो क्या होते? पक्षी होते ना, चकवा चकवी दोनों का मिलन हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? जब तक सूर्य का उदय नहीं हुआ। जैसे ही सूर्य का उदय होगा और उनका वियोग हो जाएगा, अब उतनी रात, अंधेरी रात में वह अपना काम कर ले तो कर ले, और नहीं किया तो वियोग होना निश्चित है। ऐसे 2000 साल के लिए त्रस पर्याय मिली है, और उस 2000 साल में महेश पंडित जी यह मास्टर की पर्याय कितनी मिलेंगी? सोचो जरा, वह 2000 सागर में यह मास्टर की पर्याय कितनी मिलेंगी? एक मिल गई, बहुत है।
अब इस तरस काल में दूसरी मास्टर की पर्याय मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मास्टर की पर्याय मिल गई। अब तुम बच्चों को मत पढ़ाते रहो। दूसरे को पढ़ाना बहुत सरल है, दूसरे को समझाना बहुत सरल है भानु भाई। मास्टर बन जाना बहुत सरल है, लेकिन ऐसा मास्टर बन जाओ, ऐसा मास्टर बन जाओ कि एक बार स्वयं को तो पढ़ा दो जरा। स्वयं तो बेचारा अनपढ़ बैठा है और राग देश के झमेले में संसार में घूम रहा है, स्वयं तो पढ़ा नहीं और दूसरे को पढ़ाने बैठा है। तो दूसरे को पढ़ाने से तुम्हारा राग देश का भाव नहीं होगा। राग देश का भाव करना है तो तुम्हें स्वयं पढ़ना होगा और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। जिस दिन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रवीण भाई, जिस दिन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन जीव संसार में रहना कितना पसंद करेगा? नहीं करेगा, पक्का। जिस दिन सम्यक ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन अंकेश पंडित जी तुम यहाँ से घर जाओ और घर जाकर के रास्ते में वहाँ पे गड्ढा खोदा ना, तुमने गड्ढा देखा कि नहीं देखा ना? अब उस गड्ढा तुमने देख लिया, अब उस गड्ढे में तुम गिरना पसंद करोगे कि नहीं? नहीं करोगे। क्यों? मुझे पता चल गया है इस गड्ढे में गिरेंगे तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए मैं जब भी निकलूंगा उस गड्ढे से बच के ही निकलूंगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान होने के बाद ऐसा पता चल गया है कि यदि मैं राग देश के गड्ढे में गिरूंगा तो मेरे चारित्र के हाथ पैर टूट जाएंगे। तो सम्यक ज्ञानी जीव जो है वह चारित्र प्राप्त करने के लिए निश दिन और निश क्षण राग देश का कैसे अभाव हो जाए। राग के उदय में मन शुक्ला जी समझना बहुत गहरी बात है। राग के उदय में दोष नहीं दिखते और देश के उदय में गुण नहीं दिखते। राग देश दो ऐसे है ना अंकेश पंडित जी, राग के उदय में गुण नहीं द्वेष नहीं दिखते और राग के उदय में दोष नहीं दिखते और देश के उदय में गुण नहीं दिखते। राग का जब उदय आता है, माता वो समझना, मेरा बच्चा कितने ही खराब काम करता हो, कितने ही उसमें अवगुण हो, 1 किलो नाक टपक रही हो, फिर भी मेरा बच्चा राजा बेटा है। क्या है? मेरा बेटा राजा बेटा है। गांधी जी, मेरा बेटा संसार के सारे बुरे काम करता हो, मदिरालय जाता हो, वेश्यालय जाता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सारे बुरे गुण करता हो, लेकिन मेरे बेटे के दोष मुझे दिखेंगे नहीं। और कोई बता दे तो युद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे के प्रति मेरा राग बैठा हुआ है और राग के उदय में दोष त्रिकाल में कभी भी दिखते नहीं हैं। और जहाँ द्वेष होता है, वहाँ गुण नहीं दिखते। तो जहाँ राग देश होता है वहाँ धर्म भी नहीं दिखता। जहाँ राग देश होता है, सुमति लाल जी सुनो जरा अच्छे से, जहाँ राग देश होता है वहाँ धर्म दिखता ही नहीं है। राग देश का चश्मा ही ऐसा है, बेचारा जीवन निकल जाएगा, पूरी आयु निकल जाएगी, धर्म तो करता रहेगा, लेकिन राग देश के चश्मे से
श्रीपाल जी, उतार दिया, अब नहीं पहनोगे कभी? सुनना, क्या नाम, प्रवीण भाई, तुम श्रीपाल जी के मित्र हो कि शत्रु हो? तुम्हारे जीजा जी है ना, तो एक काम करना, देखो उसने फिर से चश्मा लगा लिया, तुम एक उसको बेचारे को चद्दर का चश्मा बनवा के दे देना, ठीक है ना, जिसमें कांच की जगह चद्दर लगा हो। दे दोगे? नहीं दोगे, क्यों? बोले चद्दर का चश्मा लगाएंगे कुछ भी दिखेगा नहीं, जब चद्दर के चश्मा लगाने से सामने का नहीं दिखता, ऐसे राग देश का चश्मा लगाने से लोक परलोक का नहीं दिखता, वह बेचारा कुछ देख ही नहीं पाता, ना हित का कल्पना कर पाता है, ना हित की कल्पना अहित से दूर हो पाता है। राग देश हित अहित से जो बचाता है वह सम्यक ज्ञान है, और हित अहित का जो पहचान नहीं करवाता है वह राग देश है। और राग देश का अभाव, श्री भाई, राग देश का अभाव चारित्र है। बोले मेरे पिताजी घर से नहीं जाएं, घर में रहें। समझना मनसुख लाल जी, सुदीप की क्या इच्छा है? बोले मेरे पिताजी मेरे घर में रहें, सो हम उनसे अपना पूरा अमचूर सुखवाएंगे कि सुखाओ अमचूर। क्या होगा? क्या अजित भाई समझना क्या होगा? बोले पिताजी घर में रहें, सो इतना तो सहारा है कि कहीं बाहर जाना हो सो दुकान पे बैठ जाओ। अब वो तो घर छोड़कर चले जाएंगे, मेरी दुकान पर कौन बैठेगा? उसको पिताजी की चिंता नहीं है, किसकी चिंता है? किसकी चिंता है? देखो प्रवीण भाई, सबकी स्थिति यही है, सबकी स्थिति यही है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। समझना, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। सेठ जी साहब, संसार में कोई भी किसी के लिए रोता नहीं है। यदि सुनना, वो 77 की डुकरिया चली गई, निमेश भाई, वो तुम्हारे तो परिवार की थी ना, वह डुकरिया जब गई तो तुम कितने दिन रोए थे? सुनो तो जरा, कितने दिन रोए थे? नहीं रोए। और उनके घर वाले कितने दिन रोए थे? अभी जाके देखो, रो रहे क्या? माताओं, 77 की डुकरिया के लिए कोई नहीं रो रहा। क्यों? बोले उससे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था, वो तो बैठी थी बेचारी, से चली गई चली गई। अब 1-2 दिन तो जो है ना, अब दिखाने के लिए रो नहीं पड़ता है। और यदि कोई 50 साल का चला जाए, और ऐसा नहीं, जो अच्छी बढ़िया सर्विस करता हो, रोज नोटों की गड्डियां कमा कमा कर लाता हो, वो चला जाए तो बहुत रोएंगे ना। क्यों? अब तुम महेश सेठ, तुम किसके लिए रो रहे? किसके लिए रो रहे? क्या उस व्यक्ति के लिए रो रहे? अब उसका तो मरण होता नहीं, जीव का तो मरण होता नहीं, और अजीव जो है वो तुम्हारे घर में है। अब तुम रो किसके लिए रहे? उससे मेरा जो लाभ हो रहा था, उससे मेरे राग की जो पुष्टि हो रही थी, उससे मेरा जो पोषण हो रहा था, वह होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं जो रो रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए रो रहा हूँ, ना उस जीव के लिए रो रहा हूँ, ना जीव के लिए रो रहा हूँ। इसलिए तुम प्रवीण भाई घर में रह रहे हो, ना तुम्हारी सेवा आज तक कभी हुई ही नहीं। बोलो ना, बोलो ना। देखो श्रीपाल से नहीं बोलो, हमसे बोलो, हमसे बोलो। प्रवीण भाई,
तुम घर में कितने ही रहो, तुम्हारी सेवा आज तक हुई नहीं और भविष्य में तुम्हारी सेवा कभी होगी नहीं। तुम जो कमा कमा करके ला रहे हो और कमा के दे रहे हो, सेवा मात्र उसकी है, तुम्हारी नहीं है। सुनना सेठ जी साहब, किसकी बताएं? संदीप की। देखो संदीप की बताए देते। संदीप बेचारा अपनी ससुराल में गया और जैसे ही ससुराल में संदीप गांधी पहुंचा, अब इनकी सासू माँ ने देखा कि कौन, जमाई साहब आ रहे हैं। जमाई साहब आए, सासू माँ ने अच्छे बढ़िया रसगुल्ले, जलेबी, पूड़ियाँ सब कुछ बना करके रखी और जमाई साहब के लिए खिला दिए। जमाई साहब खिला खा करके अच्छे बढ़िया पुष्ट हो गए। मेरी सासू माँ ने देखो कितना बढ़िया भोजन बना करके मुझे खिलाया है। और जमाई साहब ने जाते हुए 1000 का 2000 का नोट निकाल करके और उस बच्चे को पकड़ा दिया। कुछ दिन बाद जमाई साहब को घाटा लग गया और घाटा लगने के बाद ससुराल में खबर गई कि मुझे घाटा लग गया है। अब जमाई साहब ससुराल आ रहे हैं, सो जैसे ही खबर मिली, सासू माँ ने दरवाजे बंद कर दिए। सासू माँ ने दरवाजे बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कल जब आए थे तो वह देने के लिए आए थे, इसलिए दरवाजे खोल करके 56 भोजन खिलाए थे। आज इनको घाटा लग गया है, अब जे लेने के लिए आ रहे हैं, सो उसने दरवाजा बंद कर दिए। बेचारे ने खूब दरवाजा खटखटाया कि हे सासू माँ, मैं घाटोल से संदीप गांधी आया हूँ, खोलो तो जरा। खूब बेचारा 1 घंटे तक दरवाजे भड़बड़ाता रहा, लेकिन कोई दरवाजे किसी ने नहीं खोले और अपना सा मुंह लेकर के अपने घर आ गया। यह नीतिकार का वाक्य है अजित लालावत, अशुभ के दिनों में किसी के घर जाना नहीं। यह नीति है श्रीपाल जी, यह नीति है। जब तुम्हारे अशुभ के दिन आए, तुम किसी से सहायता मांगने मत जाना। अशुभ के दिनों में कोई भी तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। अशुभ के दिन में जाना तो तीर्थंकर भगवान के दर पे जाना। जब तक शुभ का उदय रहेगा, तब तक संसार तुम्हारी सेवा करेगा, सहायता करेगा, सब लोग देगा। लेकिन तुम इस भूल में हो प्रवीण भाई कि मेरे परिवार वाले मेरी सेवा करते हैं। मनसुख लाल जी किसकी सेवा करते? किसकी सेवा करते? कोई किसी की सेवा नहीं करता है, कोई किसी की सेवा नहीं करता है। तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए बेचारे सेवा कर रहे हैं। जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा, एक भी सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए निमेश पंडित जी भूल में मत रहना, मेरे ससुर जी देवड़िया जी मेरी सेवा करेंगे। कोई सेवा नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा। तुम्हारे शुभ का उदय है। अब बेचारा संदीप गांधी अपना सा मुंह लेकर के घर पे आ गया और घर पे बैठा रहा। अब उसको सारी हकीकत समझ में आ गई कि मेरा कोई देने वाला नहीं है। वह फिर गया कहाँ? भगवान जिनेंद्र के चरणों में। उसने पूजन की, भक्ति की, अभिषेक किया और सब कुछ करने के बाद थोड़े दिन में उसके पास पुनः संपत्ति आ गई। क्या हो गया? अब पुनः जब संपत्ति आई
अब संदीप गांधी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम जब रखा तो फिर वह अपनी ससुराल में गया। काहे के लिए? काहे के लिए सेठ जी साहब? किसके लिए? निमंत्रण देने कि मैंने ऐसा ऐसा प्रोग्राम रचाया है और तुम सब मैं परिवार के, बुंदेलखंड में बोलते हैं चूल से आना। यहाँ क्या बोलते हैं? शाह परिवार बोलते ना। बुंदेलखंड में शाह परिवार नहीं बोलते, बुंदेलखंड में बोलते हैं तुम चूल से आना। चूल से आना मतलब अब मैं चूल्हे के आना, तुम अपना चूल्हा नहीं जलाना, समझना। चूल से आना मतलब, चूल से आना मतलब तुम अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना। तुम्हारे घर में जितने छोटे हों, जितने बड़े हों, जितने रिश्तेदार आए हों, वह सब के सब मेरे घर में आना। तुम अपने घर में चूल्हा न जलाना, इसलिए चूल से आना। तो संदीप गांधी ने भी अपनी ससुराल में निमंत्रण दिया कि तुम चूल से आना घर भर के। तो सासू माँ ने बोला जमाई साहब तनक रुको तो भोजन करके जाओ। भोजन करके जाओ। और उस सासू माँ ने पुनः वह रसगुल्ला, वह जलेबी, वह समोसा सब कुछ बनाए। अब संदीप गांधी बेचारा था तो होशियार, ऐसे थोड़ी था। उसके दिमाग में बैठा था कि पिछली बार जब हम आए थे, पिछली बार जब आए थे तो दरवाजा नहीं खोला था, इसलिए अब देखो कहना बदला देखो भिन्न प्रकार से लिया जाता। बदला लेना हो किसी से तब भी अजित लालावत ऐसे नहीं कि सीधे सीधे गालियां देने लगे, उसको चिल्लाने लगे। बदला लेने के भी सरपंच जी बहुत सारे उपाय होते हैं, और ऐसा उपाय अपनाओ, ऐसा उपाय अपनाओ कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। तो संदीप गांधी ने क्या किया, थाली सामने रखी थी, एक रसगुल्ला उठाया और उसके हाथ में जो सोने का कड़ा था उसमें लगा दिया, खा लो। एक रसगुल्ला हाथ के सोने के कड़े के लिए दिया, दूसरा जलेबी उठाई और उसने अपने कोट में लगा दी, तीसरा उठाया एक अपनी पगड़ी में लगा दिया। और सासू माँ देख रही थी कि ये जमाई साहब ये क्या कर रहे, तुम ये क्या करने बैठे? बोले सासू माँ मैं रसगुल्ला खिला रहा हूं। बोले किसको? इस सोने के कड़े को। सोने के कड़े को रसगुल्ला खिला रहा हूं। यह थाली जो लगाई गई है यह मेरे लिए नहीं है, यह सोने के कड़े के लिए है, यह धन पैसे के लिए है। जब मैं पिछली बार आया था तो कोई थाली नहीं लगाई थी, लेकिन आज जब मेरे हाथ में सोने का कड़ा है, शरीर पर सूट है, तो आज सारा दरवाजा भी खुल गया और थाली भी लग गई। वह बेचारी सासू माँ समझ गए और उसने अपना चेहरा नीचा कर लिया। इसलिए संदीप गांधी सुनो, यह सेवा तुम्हारी नहीं है, यह सारी सेवा जो है वह नोटों की है, राग देश की है। जिसका जहाँ राग जुड़ा हुआ है वह उसके लिए रो रहा है, और जहाँ द्वेष जुड़ा हुआ है उसके लिए कोस रहा है। और जो रोना और कोसना यही कुचारित्र है। मन शुक्लान जी क्या है, क्या है? रोना और कोसना यही कुचारित्र है। चारित्र धारण करके भी यह परिणति नहीं गई तो अभी तुम्हें सम्यक चारित्र आया नहीं है और सम्यक ज्ञान आया नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहे एक देश हो चाहे सर्व देश हो, चारित्र का मतलब ही होता है राग देश का अभाव। चारित्र का क्या मतलब निमेश पंडित जी?
क्या पढ़ाया गया तुम्हें? यही पढ़ाया ना, जितना जितना राग देश का अभाव होगा उतना उतना चारित्र आएगा। एक देश राग देश चला गया, एक देश चारित्र आ गया, पूरा राग देश चला गया। 13वें 14वें गुणस्थान में पूर्ण चारित्र हो गया। पूर्ण चारित्र कहाँ होगा अतुल भाई? पूर्ण चारित्र कहाँ होता है? केवली भगवान भी एक देश चारित्री है। नहीं है समझ में? केवली भगवान एक देश चारित्र है। मुनिराज 6वें गुणस्थान वर्ती लेकर के और 12वें 13वें गुणस्थान तक पूर्ण चारित्र नहीं है, एक देश चारित्र है। अंकेश भाई बोलो ना, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, नहीं बोलना कुछ? बोलो। 6वें गुणस्थान में भी पूर्ण चारित्र नहीं है, एक देश चारित्र है। और 14वें गुणस्थान में जाकर के पूर्ण चारित्र होता है। लेकिन चारित्र तो जो है वह 4थे गुणस्थान से ही शुरू हो जाता है। क्या अंकित भाई बोलो ना कुछ? 4थे से कौन सा चारित्र प्रारंभ हो जाता? प्रश्न करो ना ऐसा। देखो, तुम कभी भी गोष्ठी में जाओ तो वहां मत ऐसा बोल देना, वरना फंस जाओगे। 4थे गुणस्थान में कौन सा चारित्र होता है? तो सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सामायिक, इनमें से कोई भी चारित्र नहीं होता। और एक देश चारित्र भी नहीं होता। लेकिन 4थे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना। और अनंतानुबंधी जो है वह चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो चारित्र मोहिनी की जब प्रकृति का अभाव होगा तो थोड़ा सा कुछ तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? और जो थोड़ा सा अंतर आया है उसको देश चारित्र नहीं, उसको बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र अजित भाई? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक के अनुसार वह आचरण कर रहा है, इसलिए उसके पास जो चारित्र है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और 5वें गुणस्थान में जब जाएगा तो उसके पास देश चारित्र हो जाएगा। और उस देश चारित्र में वह एक देश रूप से राग देश का अभाव कर देगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका वह पूर्ण त्याग नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसको भान हो गया है कि यह जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, महिपाल जी मोक्ष के उपाय हैं। महेश से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मोक्ष के उपाय हैं। किसके उपाय हैं? संसार के। पक्का पक्का। जिस सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भान हो गया है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो है वह संसार का उपाय है, इसके रहते हुए मुझे मोक्ष त्रिकाल में कभी होगा नहीं। इसलिए वह जब आगे बढ़ना चाहता है तो जब इनका एक देश रूप से त्याग करता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसकी? पहले तो त्रस्य जीवों की करूंगा ही नहीं और अप्रयोजन भूत स्थावर जीवों की भी नहीं करूंगा। जहां मेरा प्रयोजन नहीं है उन स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितना, जितना मुझसे हो सके उतना मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब मेरे प्राण निकलने लगे तो स्थूल सूक्ष्म झूठ में बोल सकता। चोरी, मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई
गिरी हुई वस्तु, भानु भाई तुमने 2 प्रतिमा ले ली, अब भले रोड पर 1000 2000 के नोट की गड्डी डली हो। कौन सी? 1 का नोट नहीं, 10 का नोट नहीं, भले 2000 के नोट की गड्डी डली हो बीच रोड पर, कोई भी ना देख रहा हो, तब भी तुम उठा नहीं सकते और उठाने के भाव भी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकते। स्थूल कौन? प्रवीण भाई, प्रवीण भाई कुछ भी करो, भाव उठाने के हैं, पाप बंद हो गया, कर्म का बंद हो गया, उठाने के भाव भी हैं। इसलिए उस जीव ने जिसको मोक्ष जाना है, देखो अंकेश पंडित जी, धर्म बड़ा सूक्ष्म है, चारित्र भी बड़ा सूक्ष्म है। मात्र कपड़े उतार देने से, कपड़े बदल लेने से चारित्र नहीं आ जाता। इतनी सूक्ष्मता चारित्र की है कि अभी उसने 1 देश चारित्र ग्रहण किया है, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 11 प्रतिमा उसने ली हैं, तो उसने उन भावों का भी त्याग कर दिया है। किनका? मनसुखलाल जी, उन भावों का भी उसने त्याग कर दिया है कि रोड पर सोने के सिर घड़ा भी डला हो तो मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे अंदर उठाने के भाव भी नहीं आएंगे। इन्हें सारा त्याग करेगा तब उसका स्थूल झूठ का त्याग होगा, 1 देश झूठ का, 1 देश चोरी का त्याग होगा। अब 1 देश क्यों बोला? तो 1 देश इसलिए बोला कि वह भी क्षुल्लक जो है वह कुछ चोरी कर सकता है, कुछ उठा सकता है, तो क्या उठा सकता है? तो जल मृतिका बिन शेष कछु नहीं गहे अदत्ता, जल ले सकता है बिना पूछे और मिट्टी ले सकता है बिना पूछे। क्या क्या? और वो भी मिट्टी ऐसी नहीं कि वो कौन, प्रवीण भाई बोल रहा महाराज हम क्षुल्लक बन जाएंगे, ऐसे फिर खूब मिट्टी चोरी करेंगे ट्रक भर भर के, वो फिर ईंटें बना बना के बेचेंगे। ऐसा भी नहीं, मिट्टी की छूट रखी हुई है तो किस लिए? हाथ धोने के लिए मिट्टी ले सकता है और शुद्धि करने के लिए पानी ले सकता है बिना पूछे, किसी के दिन दिए बिना। उस वह 2 वस्तु उसने अभी रखी हुई है, इसलिए अभी उसका ये अणुव्रत है, 1 देश रूप से उसने चोरी का त्याग किया है, नहीं बना सकता है। देखो फिर वो काल की परिभाषा फिर वो अलग रहती है। फिर तो वो मुनिराज के लिए भी आचार्य भगवान शिवकोटि ने ऐसा छूट दी है कि किसी महाराज की समाधि हो रही हो और कोई श्रावक ना हो और उनको भोजन देना हो तो मुनिराज नगर में जाकर के उसके लिए भोजन मंगा के ला सकते हैं। वो क्षेत्र विशेष के लिए वो छूट है, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है, उसका भी फिर उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है ना। तो क्षुल्लक कोई भी रोटी बना करके न खाएगा न खिलाएगा। आगम का प्रमाण है कि क्षुल्लक 11 प्रतिमाधारी, यदि उसको कभी ऐसा विकल्प हो कि मुझे मुनिराज को आहार देना है तो वह नगर में जाकर के भोजन मांगेगा। अजित भाई लाला, नगर में जाकर के 7 घर तक भोजन मांगे या 7 घर के आगे जहाँ तक उसके लिए पेट भरने का भोजन ले और वह अपने लिए भोजन ले और उसमें से मुनिराज को दान कर दे और जो बचे वह स्वयं खा ले। फिर ऐसा नहीं कि एक बार गया मुनिराज को दे दिया फिर दूसरे दिन भर मांगते ही रहे, नहीं, एक ही बार जाएगा और एक बार में भोजन लेके आएगा और उसमें से मुनिराज के लिए आहार दान देगा और जो बचेगा वह स्वयं पेट भर लेगा, बार बार नहीं जाएगा।
स्वयं बना के आहार दान नहीं देगा। ठीक है ना। तो जब एक देश चोरी का त्याग किया तो इतना सारा त्याग हो गया। ब्रह्मचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य का भी उसने अणुव्रत कर लिया, और परिग्रह अणुव्रत, परिग्रह का भी उसने एक देश रूप से। अब परिग्रह क्या बचा? अब परिग्रह क्या बचा? तो भानु भाई ऐसा नहीं है कि दो प्रतिमा लेने में भी परिग्रह अणुव्रति नहीं हो, तुम भी परिग्रहाणुव्रति हो, तुम्हें भी प्रमाण करना पड़ेगा, और उतना प्रमाण करना पड़ेगा जितने में तुम्हारा काम चल जाए। अब भानु भाई बोले महाराज हमारा प्रमाण है 50 किलो सोने से ज्यादा नहीं रखेंगे। कितना है? 50 किलो सोना रखेंगे, 50 मकान रखेंगे, 100 जोड़ी वस्त्र रखेंगे। अब तुम प्रमाण कर रहे हैं कि अति कर रहे हैं। ये कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाण भी उतना हो जितना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हो, उतनी वस्तु उसने कर ली। अब जो प्रमाण किया है ना, उसके बाहर राग देश का पूर्ण अभाव है। बहुत सारे लोग मोहनलाल जी बोलते ना, बोले महाराज हमने तो प्रमाण कर लिया, हमने प्रमाण कर लिया। अब प्रमाण हो गया ना, अब प्रमाण के बाहर बोले जितना आएगा सो हम अपने बेटे को दे देंगे, दान नहीं करेंगे। हमारा जितना प्रमाण है सो उतना तो हम रखेंगे, और जितने ज्यादा हो जाएगा सो देवी के नाम पे जमा कर देंगे। यह प्रमाण नहीं है, यह प्रमाणाभास है, यह कर्म बंध का ही कारण है। प्रमाण करो अपनी लिए, और उससे ज्यादा जो हो वह मंदिर में डाल दो। उसको मुझे श्रीपाल जी सुनो जरा, प्रमाण किया, प्रमाण के बाहर मेरे राग देश का अभाव है, उसके बाहर मुझे राग भी नहीं, लालच भी नहीं कि यह मिल जाए, यह मेरे पास आ जाए, तो वह प्रमाण भी राग देश के अभाव रूप है। जितना जितना राग देश का अभाव होगा उतना उतना चारित्र आएगा, और जितना जितना चारित्र आएगा उतने उतने हम मोक्ष के करीब जाते जाएंगे। मोक्ष के पास जाने के लिए राग देश के अभाव के अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो जिसको मोक्ष जाना हो, श्रीपाल जी कहाँ जाना है? जाना तो है, जाना तो है, लेकिन अभी नहीं जाना। बोले प्रवीण भाई को क्या बोला? महाराज अभी तो समय है। प्रवीण भाई अब फिर देखो समय तो है, लेकिन बोले कब त्याग करेंगे? जब डॉक्टर मना कर देगा। डॉक्टर मना कर देगा। मनसुखलाल जी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले डॉक्टर से कहेंगे हमें बचा लो, और डॉक्टर कहेगा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, सो बोले अब हम जाएंगे, सो दीक्षा ले लेंगे। यह दीक्षा तुम्हें मोक्ष नहीं दिला पाएगी, यह दीक्षा भी कर्म ही दिला पाएगी, क्योंकि यह मायाचारी है। जब अच्छे थे आचार्य जी बोले जब फल अच्छा था सो बेचारा फ्रिज में रख रख करके चूसता रहा, खाता रहा, और जब सड़ गया सो बेचारा भगवान को चढ़ाया, चढ़ा दो भगवान को। अब सड़ गया ना, अब खाने का नहीं बचा। अब जब खाने का ना बचे सो भगवान के चरणों में चढ़ाया कि भगवान तो सब खा लेंगे। ऐसे जब तक शरीर अच्छा था सो भोग भोगते रहा, और जब डॉक्टर ने मना कर दिया सो बोले अब हम दीक्षा ले लेंगे। वह तुम्हारे सड़े फल भगवान को चढ़ाना कोई कार्यकारी नहीं होगा। राग देश का भाव मोक्ष का उपाय है, और होश आवास में सांस
चलती रहे, दिमाग चलता रहे, तब तक त्याग करोगे तो मोक्ष के लिए कार्यकारी होगा, और मायाचारी करोगे तो नरक में जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की